नमस्ते दोस्तों। आज फिर से एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। जीव विज्ञान का विषय है हम लोगों का कोशिका विभाजन, जिसका मैंने पार्ट 1 बनाया है। इसलिए मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि एग्ज़ाम से जब भी करोगे दो हाथ तो यही मिलेगा आपको भरपूर साथ के साथ। मैं आपके लिए पहला प्रश्न शुरू करता हूँ। दोस्तों, विषय है कोशिका विभाजन का। कोशिका विभाजन को साइटोलॉजी भी कहते हैं। पहला प्रश्न है आप लोगों के सामने, जीवधारियों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? तो कोशिका, सेल। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने और कब किया? तो अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा। इन्होंने जितने भी अध्ययन किए थे उस कोशिका के बारे में, उसका एक पुस्तक बनाया उसको, और माइक्रोग्राफिया नाम रखा। कोशिका के अंदर के संगठन को का अध्ययन किसने किया? तो ल्यूवेनहॉक ने। कोशिका के सिद्धांत, सेल थ्योरी को किसने और कब प्रस्तुत किया? तो वनस्पति शास्त्री मथियास स्लेडन 1838 ईस्वी में, तथा जंतु वैज्ञानिक थियोडोर स्वान ने 1839 ईस्वी में। कहीं पर 1838 भी देता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इसको देखते रहिएगा क्या क्या ऑप्शन दिया जा रहा है। सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? तो तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है। सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? तो शुतुरमुर्ग के अंडे की, जिसकी लंबाई 175 मिलीमीटर होती है। सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? तो माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकम, जिसका व्यास जो होता है 0.1 माइक्रोन या 0.001 मिलीमीटर। केंद्र की खोज किसने और कब की? तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में। मानव शरीर में लगभग कितनी कोशिकाएं हैं? तो 5000 अरब लगभग में है। सामान्य कोशिका की माप कितनी होती है? तो 3 से 30 माइक्रोन। कोशिका का नियंत्रण किसे कहा जाता है? तो केंद्रक को। जीवद्रव्य की खोज किसने की? तो डुजार्डिन ने, जिसको जीवद्रव्य को प्रोटोप्लाज्म कहते हैं इंग्लिश में दोस्तों। जीवद्रव्य का नामकरण किसने और कब किया? तो पुरकिंजे ने 1838 ईस्वी में। जीवद्रव्य सिद्धांत किसने और कब दिया? तो सुल्ज ने 1861 ईस्वी में। कब और किसने कोशिका के वंश परंपरा का नियम प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार कोशिका में विभाजन होता है और सभी नई कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से मिलकर बनती है? तो 1858 ईस्वी में विरकोव ने किया था। गोल्गी बॉडी उपकरण की खोज किसने और कब की? तो कैमिलो गोल्गी ने 1867 ईस्वी में। केंद्रक के भीतर के संघनित भाग केंद्रिका की खोज किसने की? तो 1781 ईस्वी में फेलिक्स फोंटाना ने। किसने पता लगाया कि जीव के अंडाणु यानी ओवम के निषेचन के समय एक शुक्राणु स्पर्म एक अंडाणु से संयोजित यानी फ्यूजन होता है? तो हर्टविग ने 1876 ईस्वी में तथा फोल ने 1877 ईस्वी में। यानी कि इनके कार्य को, हर्टविग के कार्य को आगे बढ़ाया था फोल ने। क्रोमेटिन का पता किसने लगाया? तो फ्लेमिंग ने कोशिका विभाजन के बारे में बताया था। फ्लेमिंग ने क्रोमेटिन का पता लगाया और कोशिका विभाजन के बारे में बताया था। पर्णहरित यानी क्लोरोप्लाज्म का नामकरण किसने किया था? तो सिचम्पर ने 1885 ईस्वी में। क्रोमोसोम का नाम किसने दिया? वाल्डेयर ने 1888 ईस्वी में। सोमेटोप्लाज्म तथा जर्म प्लाज्म के बीच विभेद किसने दिया? तो वीजमैन ने 1892 ईस्वी में। राइबोसोम की खोज किसने की? तो पैलेट ने। लाइसोसोम की खोज किसने की? तो सीडी दुबे ने। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? तो आत्महत्या की थैली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों प्रश्न, ये भी और ये भी, दोनों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंट्रोसोम का नामकरण किसने किया? तो बोबेरी ने, टी बोबेरी। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? तो आल्टमैन ने 1886 ईस्वी में। माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किसने किया? तो बेंडा ने। किसे कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा घर कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये प्रश्न। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस या ऊर्जा घर कहा जाता है कोशिका का। जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? जॉनसन ने।
अल्ट्रा सेफ्टी फ्यूज का आविष्कार किसने किया? तो बेडबर्ग ने इसी खोज के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला। पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम तत्व का प्रतिपादन किसने किया? तो हेंसले ने, एजी हेंसले। एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज 1952 में किसने की थी? तो वैक्समैन ने। प्रथम एंजाइम यूरिएज का क्रिस्टलीकरण किसने किया? और यह भी बताया कि सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। किसने भाई? तो समनर ने, जे.बी. समनर। 1952 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वास्तविक केंद्रक की अनुपस्थिति या उपस्थिति के आधार पर कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है? यानी रचना के आधार पर भी कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है और कौन कौन है? तो 2 प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका, जिसमें प्रो का अर्थ है आद, कैरियन का अर्थ है केंद्रक। यूकैरियोटिक में यू का सत्य होता है और केंद्रक कैरियन होता है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने और कब किया? तो नॉल एवं रस्का ने 1932 ईस्वी में। कोशिका का तो पता लगाया गया था, लेकिन उनके भीतर, कोशिका के भीतर भी बहुत सारे भाग होते हैं। इसको केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही देखा जाता है दोस्तों। अगर यह आविष्कार नहीं होता तो हम लोग शायद उसके बारे में आगे नहीं जान पाते। ये इसलिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस किस चीज की अनुपस्थिति होती है? तो वास्तविक केंद्रक, विकसित माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, न्यूक्लियस तथा इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। यूकैरियोटिक कोशिका में किस किस चीज की उपस्थिति होती है? तो वास्तविक केंद्रक होता है, इसमें वास्तविक माइटोकॉन्ड्रिया भी होती है, लवक, न्यूक्लियस भी होता है, इसमें कोशिका विभाजन होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में श्वसन तंत्र कहाँ होता है? तो प्लाज्मा झिल्ली में। यूकैरियोटिक कोशिका में श्वसन तंत्र कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। सारे प्रश्न दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। जीवाणु तथा नील हरित कोशिका में पाई जाने वाली कोशिका है प्रोकैरियोटिक कोशिका। सभी जंतुओं तथा पौधों में पाई जाने वाली कोशिका है यूकैरियोटिक कोशिका। ज्ञात कोशिकाओं में सबसे सूक्ष्मतम कोशिका कौन है? तो फ्लूरोन्यूमोनिया वायरस, जिसका व्यास जो है 0 से 1 यूनिट माइक्रोन होता है। टोटिपोटेंट कोशिका किसे कहते हैं? तो ऐसी कोशिका जो किसी भी कोशिका में परिवर्तित होने की क्षमता रखती हो, उसे टोटिपोटेंट कोशिका कहते हैं। स्पंजों में टोटिपोटेंट कोशिका होती है, कैसी? तो आर्कियोसाइट्स, जो कि प्रजनन कोशिका है दोस्तों। किसकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है? तो केवल शैवालों एवं हरे पादपों की भित्ति, कोशिका भित्ति जो होती है सेल्यूलोज की बनी होती है। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो पेप्टाइडोग्लाइकेन। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो काइटिन। दोस्तों आगे भी बहुत सारे प्रश्न हैं जिसे मैंने कंटिन्यू करने का ठाना है, तो आप लोग इसी तरह मुझे लाइक करें, मेरे चैनल को MSCL आसनसोल को सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे और प्रोत्साहन मिले। कमेंट भी करें अगर कोई भी प्रश्न आपको गलत लग रहा है या कुछ भी ऐसा कोई सलाह है तो अवश्य मुझे दें। धन्यवाद।